हम अपनी ज़िंदगी के खुद ही पायलट बन सकते हैं। और पायलट हम तभी बनेंगे जब उसके लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरे लोग जो हैं हमें सिर्फ सहानुभूति दे सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं उसके लिए प्रयास हमें खुद ही करने पड़ेंगे। इसलिए ये कभी भी मत सोचिए कि उसने हमारा साथ नहीं दिया या उसने हमारा साथ नहीं दिया। कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन आप अपनी तरफ से 100% अपने प्रयास जारी रखिए। तो इससे रिलेटेड एक कहानी सुनते हैं, और वो कहानी है दो लड़कों की। दो लड़के जिनका नाम था राम और श्याम, और वो दोनों एक कंपनी में काम करते थे। उनके जो बॉस थे तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ उस बस्ती में और वहाँ देख कर आओ कि क्या वहाँ लोग जूते चप्पल पहन सकते हैं, क्या हमारे जूते चप्पलों का कारोबार वहाँ बढ़ सकता है। तो दोनों लड़के चले गए। अब राम ने देखा कि वहाँ तो सब नंगे पैर चल रहे हैं, तो वह तो वापस आ गया और उसने अपने बॉस से कहा कि वहाँ तो सब नंगे पैर चल रहे हैं, वहाँ किसी जूते चप्पलों की ज़रूरत है, इसलिए हमारा कारोबार वहाँ नहीं चलेगा। लेकिन जो श्याम था उसने देखा कि यहाँ जूते चप्पल लोग नहीं पहनते हैं, और अगर मैं उनको इसके फ़ायदे के बारे में बताऊंगा तो ये लोग ज़रूर खरीदेंगे। अब श्याम ने कुछ दिन वहाँ गुजारे, उन लोगों से बातें की, उन लोगों को अपनी जो जूते चप्पल हैं उन्हें दिखाए और उनके प्रयोग के बारे में बताया कि अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे तो आपके पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे, पत्थर नहीं चुभेंगे, आपका चलना आसान हो जाएगा। और लोगों ने उनके जो जूते चप्पल थे वह पसंद किए। अब जब वह वापस आया तो बॉस श्याम पर चिल्ला पड़ा कि राम तो इतनी जल्दी आ गया और तुम इतने दिन तक क्या कर रहे थे। तो श्याम ने कहा कि सर, मैं वहाँ इतने दिन इसलिए रहा जिससे मैं वहाँ लोगों की सोच को जान सकूं कि अगर हम अपने ये जूते चप्पल वहाँ उनको दिखाएंगे तो क्या वह उन्हें पसंद करेंगे। तो लोगों ने वहाँ पसंद करे और उन्हें ख़रीदा भी। इसलिए आपने मुझे जितने भी जूते चप्पलों के ये डब्बे दिए थे मैंने वहाँ सब बेच दिए, और लोग भी वहाँ इन जूते चप्पलों को ख़रीदना चाहते हैं। तो इस पर बॉस जो थे वो बहुत खुश हुए और बॉस ने श्याम को उसी दिन एक बड़ी पोस्ट के लिए हायर कर लिया। तो दोस्तों, ये तो वही हो गया ना कि आपको एक गिलास में पानी दिख रहा है और वो पानी है आधा गिलास। अब जब हम दूसरे बंदे से पूछेंगे तो वो कहेगा कि यह तो गिलास आधा खाली है, और जब किसी और से पूछेंगे जो अपने दिमाग से काम लेगा और वो कहेगा कि यह तो गिलास आधा भरा हुआ है। तो इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में प्रयास करते जाना है। ये नहीं सोचना है कि हमें इससे लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है। आप देखिए, जब आप लगातार कोई एक्सरसाइज करते हैं या किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें धीरे धीरे माहिर होते चले जाते हैं। उसी तरह हमारे जो सक्सेस है उसके लिए हमें जो भी प्लानिंग बनानी पड़ती है या जो भी प्लान हम बनाते हैं, देखते हैं कि धीरे धीरे हम उसमें सक्सेस होते चले जाते हैं, सफल होते चले जाते हैं। और जब हम उसमें सफल होते चले जाते हैं तो वही हमारा जीत का पहला पड़ाव होता है। इसलिए कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि जब तक हम अपने प्रयास को जारी रखते रहेंगे तब तक हम सफल होते रहेंगे। इसलिए आप एक सोच ऐसी बनाइए कि जैसे चींटी लगातार चलती रहती है और अपने लिए भोजन इकट्ठा करती रहती है। हर जगह उसे भोजन नहीं मिलता, फिर भी वह लाइन से चलती रहती है और जहाँ जहाँ उसे भोजन मिलता चला जाता है वो इकट्ठा करती है और अपने आने वाले टाइम के लिए वो उसे स्टोर कर लेती है। उसी तरह जहाँ जहाँ भी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है, तो उसे इकट्ठा करते चले जाइए और अपने सक्सेस को पाने का जो पड़ाव है उसे कम करते चले जाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल वीडियो में, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।